या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्लास अगेन। आज क्वेश्चंस कुछ हमारे पास नए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। और जो अपने पास क्वेश्चन है द वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है जेई एडवांस्ड 2015 का क्वेश्चन है, राइट। सॉल्व जरूर कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर लोगों को लगता है डर, और वो हम निकालेंगे यहाँ से वो डर, राइट। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन ये है, इसको कर लेंगे फिर दूसरा करेंगे, राइट। आप ऐसे सोचो कि let f is such that r to r be a thrice differentiable function such that capital F1 is equal to 0, capital F3 is equal to -4 and capital F dash x is less than 0 for x belongs to 1 से 3। मतलब 1 से 3 में ये डिफरेंशिएबल है, राइट। ये डिफरेंशिएबल है और साथ ही साथ डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि डेरिवेटिव तुम्हारा जो है वो निगेटिव है, राइट। डेरिवेटिव निगेटिव है तो ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अब गिवन है लेट स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। अब गाइज यहाँ इज और आर लिख दिया तो कहने की जरूरत नहीं है कि ये मोर देन वन करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो एक से ज़्यादा आंसर भी सही हो सकते हैं। अच्छा, समझते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, पैसेज वगैरह वाले क्वेश्चन में ना आपको लैंग्वेज से डराने की कोशिश किया जाता है। दिल को मजबूत करो, गहरी सांस लो, बोलो ऑल इज़ वेल, राइट। और फिर इतना करने के बाद क्वेश्चन को शुरू कर दो, डेफिनेटली वो क्वेश्चन होगा, राइट। समझते हैं ध्यान से, ना समझ में आए तो फिर से पढ़ लिया करो, राइट। तो कैपिटल F1 इज इक्वल टू 0 F3। अच्छा, ये मान लो ये गिवन है तुम्हें, वे F1 इज इक्वल टू 0 गिवन है, यानी यहाँ से पास कर रहा है 1,0 से, एंड 3 पे -4 वैल्यू आ रही है, यानी कुछ यहाँ पे। तो ये कुछ फंक्शन ऐसा जा रहा है, राइट। एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड्स, एक एक स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ भी एक एक वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उन कोई भी यूजलेस नहीं है। और अगर आपको लगता है कि यूजलेस हैं तो एग्जाम के लिए अभी आप यूजलेस हो, राइट। ये बिटर ट्रूथ है, कड़वा सत्य है। तो अपने पास क्या है कि यहाँ से ये डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। डिक्रीज कितने तरीके से कर सकता है? एक तो ऐसे कर सकता है स्ट्रेट लाइन तरीके से, राइट। फिर तुम्हारे पास ये क्या डिक्रीज करने का कई तरीका है, राइट। एक ऐसा डिक्रीज कर सकता है, राइट, ये ऐसा डिक्रीज कर सकता है, राइट, ऐसा डिक्रीज कर सकता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है गाइस कि दिस इज अ थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन। मैं अभी सारा कुछ बताता हूँ। अच्छा, एक काम करना, थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन क्यों कहा जा रहा है ये मैं तुम्हें सोचने के लिए बोलता हूँ, राइट। ये तुम सोचना और मुझे बताना कि क्या ज़रूरत है इस वर्ड को यहाँ बोलने का, राइट। ये कमेंट में करके बताना। मैं कोई नहीं, मैं वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, एक प्रॉपर कमेंट लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो F1 है F3, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। तो गाइस ध्यान से समझ लो कि कैपिटल F1 0 है और ये यहाँ पे फंक्शन 0 है। ये हमेशा डिक्रीज कर रहा है, ऐसे जैसे भी डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज तो करेगा नहीं वापस। और ऐसा तो है नहीं कि ऐसे गया और ऐसे डिक्रीज करके फिर डिक्रीज किया। अगर डिक्रीज करे, अगर इंक्रीज कर सकता है तो ये तुम्हारा एक बार जब निगेटिव वैल्यू हो गई तो ये पॉजिटिव बनने का चांस फिर से है। लेकिन अगर सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, एक बार वैल्यू 1 के बाद निगेटिव बनी तो गाइस 3 तक वो वैल्यू निगेटिव ही रहेगी। और इसलिए जो तुम्हारी वैल्यू, ऐसा सोचो कि Fx है, F2 कितना होगा? बोला F2 लेस देन 0, तो F2 की वैल्यू जाएगी 2 इंटू कैपिटल F2, राइट। 2 इंटू कैपिटल F2 की वैल्यू कहीं यहाँ पे निगेटिव आएगी, तो देयरफॉर यस निगेटिव। ये तो ऑप्शन सही हो गया, राइट। बच्चों वाला सवाल। नेक्स्ट है F'1 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव निकालना है स्मॉल एफ एक्स का। तो अपने को गिवन क्या है? अपने को गिवन है स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दो, F' इज इक्वल टू एक्स इंटू F' प्लस कैपिटल एफ एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, राइट। हमें चाहिए F'1, तो F'1 कितना होगा? 1 पुट कर दो। F'1 इज इक्वल टू F'1 सॉरी कैपिटल F'1 प्लस F1, राइट। ये है गाइस। यहाँ से देखो F1 जो है, F1 कितना आएगा? F1 इज 1 इंटू कैपिटल F1 यहाँ से, तो ये भी कैपिटल F1 भी तुम्हारा क्या है? F1 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो F1 0 यानी कि ये इक्वल टू आ गया तुम्हारा कैपिटल F'1 के। और F'1 क्या है? यहाँ पे देखो बोला जा रहा है ना कि F' इज लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो यानी कि ये तुम्हारा निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव है, देयरफॉर F'1 इज ऑल्सो लेस देन 0। मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात आएगी स्मॉल F' इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी x बिलोंग्स टू 1 से 3। तो गाइस सिमिलरली यहाँ से कह सकते हो कि अगर तुम्हारा F' की जो वैल्यू आई है वो ये आई है, राइट।
और कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स एफ एक्स है, राइट, एक्स एफ एक्स है, और ये एक्स इंटू एफ डैश एक्स है। तो मैं कह सकता हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। 1 से 3 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू ये तुम्हें हमेशा निगेटिव मिल रही है, 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, बट एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 गिवन है, तो ये भी आएगा निगेटिव। तो निगेटिव प्लस निगेटिव मतलब कि टोटल लेस देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स ये भी सही है, राइट। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू 1/3, मतलब कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि जब ये डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ से देख लो ये वैल्यू निगेटिव 0 कभी नहीं लेगा, राइट, ये वैल्यू 0 कभी नहीं होगा, हमेशा निगेटिव होगा, तो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया आपको, राइट, ये चीज़ आपको समझ में आया, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस। तो अपन लोग क्या करेंगे, अब इसी का सेकंड पार्ट करेंगे, राइट। गाइज आपको पता है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, राइट, तो डोंट वरी, आप मैं इसको इरेज करूँगा, राइट, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, और उसके बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे। तो गाइज अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन है कि इसी पैसेज बेस पे जो भी पहला वाला क्वेश्चन किया उसके बाद का ये सेकंड क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको देखो। इंफॉर्मेशन सेम है, इफ 1 से 3 एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -12 एंड 1 से 3 एक्स क्यूब कैपिटल एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 40, राइट, देन द करेक्ट एक्सप्रेशन इज आर व्हाट, राइट। कैसे करना है देखो, ये गिवन है तुम्हें ये वाला इन्फॉर्मेशन, तो मैं दोनों के साथ सॉल्व करता हूँ। ये गिवन है तो निकालना क्या है, एक ही एक्सप्रेशन है, स्मॉल एफ डैश 3 स्मॉल एफ डैश 1 है ये, और 1 से 3 एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू। तो इसी को हम करते हैं कुछ। तो ये गिवन है 1 से 3 एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -12, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन से डिफ्रेंशिएट करूँ तो मिलेगा एक्स स्क्वायर इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -12। तो हमने क्या करना है, लिमिट पुट करना है, राइट। यहाँ से लिमिट कितना है 1 से 3, तो ये आ जाएगा 9f3, मतलब ऐसे कह सकता हूँ मैं कि एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ एक्स 1 से 3 -2 इंटीग्रेशन, ये लिमिट यहाँ पुट कर दो क्योंकि अभी इंटीग्रेशन है नहीं, एक्स कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -12, राइट। ये कितना होगा देखो, एक्स स्क्वायर कैपिटल एफ एक्स यानी 9 इंटू f3 की वैल्यू -4 है, तो 9 इंटू -4 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू कैपिटल f1 की वैल्यू 0 है, तो ये 0 -2, ये वैल्यू जो स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू स्मॉल एफ एक्स, तो ये आ जाएगा 1 से 3 स्मॉल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -12। यहाँ देखो कितना आ रहा है, ये आएगा तुम्हारा -36, राइट, -36, इसको इधर लाएंगे तो -36 प्लस 12 -24, इसको ले जाओगे उस साइड में तो 2 मिल जाएगा, तो यानी -24 इज इक्वल टू ट्वाइस 1 से 3 स्मॉल एफ एक्स डी एक्स, और अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12, राइट। 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -12। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है, राइट। अब इसी में अपन लोग करेंगे क्या गाइज, इसी में हम लोग सॉल्व करेंगे सेकेंड वाला, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे और ऑप्शन ए और सी में से कौन सा सही है उसको पता करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो देखो गिवन क्या है, इसको मैं आइलेट लगाऊंगा फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ये जाएगा एक्स क्यूब एफ डैश एक्स, राइट, एक्स क्यूब एफ डैश एक्स, देन क्या मिलेगा, ये एक्स क्यूब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन 3x स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर 40, राइट। गाइस ध्यान से सुनो, दिमाग लगाना है हमें कुल सिर्फ, यहाँ 1 से 3 है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एफ डैश एक्स, राइट। ये आया 1 से 3 -3 टाइम्स
एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है -12, तो ये 3 इंटू -12 आ जाएगा इज इक्वल टू 40, राइट। ये -12 कहाँ से लिखा, ये वैल्यू देखो 12 -12 गिवन है, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स एफ डैश एक्स को क्या करें आप, राइट, एक्स एफ डैश एक्स को क्या करें। तो आपको अगर याद हो, मैंने अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको इरेज करके, कि क्या लिखा था यहाँ पे कि स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कैपिटल एफ एक्स। यहाँ अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मिलता है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। वैल्यू चाहिए एक्स एफ डैश एक्स की, और ये आ जाएगा एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, राइट, एफ डैश एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर इंटू कौन सा स्मॉल एफ डैश एक्स, स्मॉल एफ डैश एक्स माइनस, क्यों किया ऐसा, क्योंकि गाइस देखो हमें एफ डैश स्मॉल एफ डैश के टर्म्स में आंसर चाहिए, राइट, और कैपिटल F3 जो है वो तुम्हें गिवन है। तो यहाँ पे मतलब स्मॉल f के डेरिवेटिव को टॉलरेट कर सकते थे, बट कैपिटल F के डेरिवेटिव को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो ये मिला हमें माइनस क्या है, कैपिटल Fx, यानी कि कैपिटल Fx, लिमिट पुटिंग फ्रॉम 1 से 3 कितना आएगा, -36 उधर जाएगा 40, राइट। तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा तुम्हारा, उधर ले जाओ, ये आ जाएगा +36 बराबर 40, तो ये आ जाएगा 4, राइट, क्योंकि 40 - 36 इज इक्वल टू 4। 3 की वैल्यू पुट करेंगे, आएगा 9 एफ डैश 3 माइनस 9 F1 माइनस 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश 1, फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने 3 पुट किया है गाइस, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट पुट, यहाँ पे 3 पुट किया, 3 स्क्वायर एफ डैश 3 माइनस 3 स्क्वायर इंटू F3 माइनस 1 पुट करेंगे 1 इंटू एफ डैश 1 माइनस माइनस प्लस, ये कैपिटल Fx है तो ये हो जाएगा तुम्हारा F1, राइट, ये मिला। F1 की वैल्यू है 0, ये 0 है। 9 एफ डैश 3 स्मॉल एफ डैश है, माइनस 9 इंटू F3 की वैल्यू कितनी है, -4 मतलब 9 इंटू -4 मतलब कि कितना हो जाएगा, 9 इंटू -4 मतलब कि +36, तो +36 माइनस एफ डैश 1 इज इक्वल टू 4। तो गाइज इसको इधर लाओ 4 को, तो ये हो जाएगा 9 एफ डैश 3 माइनस एफ डैश 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो देयरफॉर वेरी इजीली वी हैव सीन किसका आंसर आएगा, सी एंड डी आर करेक्ट। तो गाइज इस तरीके से हम लोगों ने इस जेईई एडवांस 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। और इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो गाइज कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो अपन लोग चलते हैं, टाटा टाटा।